ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे मैं कानून पे विशेष वीडियो और शिक्षा विभाग पे विशेष वीडियो लेके आते रहता हूं। आज जो यह विशेष वीडियो है कि सिवान जो है लोकसभा क्षेत्र से टिकट ये जो है कविता सिंह का कटने जा रहा है, क्योंकि इनके प्रति एंटी कॉन्वेंस ये जो है मीटिंग काम कर रहा है, तो इनका टिकट काट कर और गोपालगंज के बाहुबली नेता अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे को मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और उन्होंने कहा है, खुद अमरेंद्र पांडे कहा है कि वे वहां से चुनाव लड़ेंगे और 4 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। तो आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आए और इस राजनीतिक घटनाक्रम के चक्र के भी एक अप टू डेट जाने कि अभी अभी पटना से निकल कर खबर आ रही है कि पटना ये जो है सिवान की सांसद जो कविता सिंह है इनका टिकट काट कर और गोपालगंज के बाहुबली बड़े नेता जो हैं सतीश पांडे के भाई छोटे भाई अमरेंद्र पांडे को मिलेगा, यानी पप्पू पांडे को। और खुद उन्होंने कहा है कि सिवान से वे लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और वहां से 4 लाख मतों से वे चुनाव जीतेंगे। तो देखिए, यह जो है नीतीश कुमार के द्वारा कविता सिंह का टिकट काटकर और अमरेंद्र पांडे के देने की एक बड़ी कवायद शुरू की गई है। यह इसमें कविता सिंह जो है के प्रति एंटी कन्वेंस ये काम कर रहा था और तो उनका टिकट काट दिया गया है और काट के उनको देने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि अमरेंद्र कुमार पांडे को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। और चुनाव लड़ाकर वे खुद कर रहे हैं अमरेंद्र पांडे की वे 4 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। और अमरेंद्र पांडे के भाई सतीश पांडे कभी दरौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक के चुनाव लड़े थे, लेकिन वे जीत नहीं पाए। 2 बार यहाँ से चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। और खुद अब देखिए अमरेंद्र पांडे यहाँ सिवान लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा में आ गए हैं। वे चुनाव लड़ेंगे जो कि कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के वे अभी विधानसभा सदस्य हैं, वहाँ जदयू के विधानसभा सदस्य हैं। तो ये देखिए आने वाले समय बताएगा कि यहाँ से चुनाव लड़ते हैं जदयू के सिंबल पे और जदयू के टिकट पे, तो क्या स्थिति होती है अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे का, वे जीत पाते या नहीं पाते हैं। या लेकिन वे खुद दावा करते हैं कि यहाँ 4 लाख मतों से वे जीतेंगे और यहाँ से वे चुनाव लड़ेंगे। अभी देखिए आरजेडी और पार्टियों के द्वारा खुद जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब ने यहाँ से चुनाव लड़ने के ऐलान कर चुकी है कि या तो खुद चुनाव लड़ेंगी या उनके बेटे ओसामा चुनाव लड़ेंगे। तो यह आने वाला समय बताएगा कि देखिए कौन कौन यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, पटना से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को यहाँ से जदयू से टिकट मिल सकता है। और ये बाहुबली सांसद जो गोपालगंज के बहुत बड़े बाहुबली सांसद बाहुबली नेता हैं और यहाँ से सांसद बनने की वे भावी सपना संजोए हुए हैं कि हम यहाँ से सांसद बनेंगे। तो आने वाला समय बताया गया कि यहाँ से ये सांसद बन पाते हैं कि नहीं पाते हैं। लेकिन उनके भाई सतीश पांडे जो दरौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़े लेकिन वे कभी जीत नहीं पाए। तो अब आने वाला समय बताएगा कि वे यहाँ से सांसद की चुनाव लड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो वे जीत पाते हैं कि नहीं पाते हैं। हिना साहब भी चुनाव लड़ने वाली है। हिना साहब की क्या स्थिति होती है, वे किस पार्टी से लड़ती हैं, अभी तो आरजेडी से या और भी पार्टियों से कहीं से कंफर्म नहीं हुआ है। वो खुद कहती हैं कि हमारा जो संपर्क जो है कि सभी पार्टियों से सामान्य है, किसी भी पार्टी से हमें मतभेद नहीं है। तो हिना साहब यहाँ की एक भावी जो है वे नेता हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है। ये सिवान की राजनीति उन पे निर्भर करती है। लेकिन अब जो है कविता सिंह का टिकट काट कर ये अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे को मिलने की संभावना व्यक्त की
जा रही है तो अमरेंद्र पांडे यहाँ से चुनाव लड़ते हैं या कविता सिंह का टिकट काट दिया जाता है। ये सारे तो संभावनाओं का खेल है, अभी तो कंफर्म हुआ नहीं है। तो आने वाला समय बताएगा कि यहाँ से कौन चुनाव जीतता है। लेकिन यह एक बड़ी खबर है कि कविता सिंह का टिकट काटकर अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया जाएगा। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं कि आप जहां भी रहें सूरज और चांद की तरह चमकते रहें, बुलंद हौसलों से आगे बढ़ते रहें और देखें कि यहां से टिकट जदयू से किनको मिलता है। जय हिंद, जय भारत।